वे ऑपरेशन करवाया है। ऑपरेशन हो गया, सफल ऑपरेशन हुआ सफल है। ऑपरेशन हो बढ़िया हो गया जी, हम्म। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कब से परेशान थी आपकी मिसेज? ये कम से कम 2 महीने से ज़्यादा थी। तो कैंसर का पेशेंट होता है तो उसको गुड़गांव या फिर दिल्ली जाना होता है। उसके जो मतलब कि हम उसका शुरुआती दौर है जो वो यहीं पे टेस्ट करेंगे अपने यहाँ पे, और जो ऑपरेट करेंगे तो उसके बाद ऑपरेशन का तभी पता चलता है जब हम उसको टेस्ट कर लेते हैं। पिनंगवा के आज़ाद नगर में यहाँ पर अल्फा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है, जिसकी ओपनिंग आज देवेंद्र सिंह बबली जो कि पंचायत मंत्री हैं उनके कर कमलों द्वारा किया गया है। और जो यहाँ की महिला हैं किसी से कह नहीं पाती हैं कुछ बातें, तो उनके लिए 24 आवर्स के लिए सारी सुविधा है कि कभी भी आओ, कोई भी परेशानी है, इन केस इमरजेंसी कभी भी यहाँ पे आ सकती हैं। लेडीज़ जो बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पर, क्योंकि नल्लड़ हॉस्पिटल में देखा होगा, अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल वहाँ पे जो जेंट्स है वो डिलीवरी कराते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है कि लेडीज़ वार्ड अलग है और जनरल मेंस वार्ड अलग है। दोनों जनरल में लेडीज़ और मेन दोनों वार्ड अलग कर दिए गए हैं और उनके लिए अलग से स्टाफ की सुविधा है। लेडीज़ के लिए लेडीज़ स्टाफ है और जेंट्स के लिए जेंट्स। मेवात इलाके की स्वास्थ्य समस्याओं को सुधारने के लिए अब मेवात में बहुत सारे हॉस्पिटल्स लगातार खोले जा रहे हैं, और इन हॉस्पिटल्स का उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो मेवात के जितने भी पेशेंट थे या फिर यूं कहें कि जिनकी कंडीशन एकदम क्रिटिकल हुआ करती थी, उनको ले जाने के लिए बहुत समय का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था, और वो दिल्ली, अलवर या फिर रोहतक साइड में अपना इलाज कराने के लिए जाते थे। आज फिलहाल मैं मौजूद हूँ पिनंगवा के आज़ाद नगर में। यहाँ पर अल्फा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है, जिसकी ओपनिंग आज देवेंद्र सिंह बबली जो कि पंचायत मंत्री हैं उनके कर कमलों द्वारा किया गया है। और अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अल्फा हॉस्पिटल में अगर आपको इलाज कराना है तो कौन कौन सी सुविधाएं यहाँ पर अवेलेबल है। अल्फा हॉस्पिटल का जो स्टाफ है वो हमारे साथ मौजूद हैं। ये सारे वो डॉक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी बचाने का काम करेंगे। अब आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको अलवर भागना पड़ेगा, ना आपको दिल्ली भागना पड़ेगा। वो सारी सुविधाएं जो आपको अलवर और दिल्ली में मिला करती थी वो अब आपको मेवात के कस्बा पिनंगवा में मिलेंगी, और वो भी अल्फा हॉस्पिटल में। सबसे पहले डॉक्टर से बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्टर्स यहाँ पर बैठते हैं, कौन कौन सा दिन उनका मुकर्रर क्या हुआ है जिस दिन वो लोगों की जाँचें करेंगे, और अगर पेशेंट आएंगे तो उनके लिए क्या क्या फैसिलिटी इस हॉस्पिटल में अवेलेबल है। जी, क्या नाम आपका? मैं डॉक्टर नदीम। यहाँ पर जनरल फिजिशियन 24 आवर्स, गायनेकोलॉजिस्ट 24 आवर्स, डॉक्टर अमजद जनरल फिजिशियन 24 आवर्स, और ENT डॉक्टर वीकली 1 डे, और ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर राकेश गोयल, डॉक्टर विक्रम, MS गायनेकोलॉजिस्ट विद सभी हमारे पास में वीकली 1 ऑन कॉल, और ICU इंचार्ज डॉक्टर आरिफ, डॉक्टर इरफान, etc। अच्छा नदीम जी, ये बताइए कि बहुत सारे हमारे मेवात के जो लोग हैं वो हड्डी के जो समस्या है उससे ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो अगर हड्डी की समस्या का समाधान करवाना है या फिर उसका इलाज करवाना है तो कौन से दिन उन्हें आना चाहिए? क्या इनकी ये फैसिलिटी 24 घंटे यहाँ पर अवेलेबल है, और है तो किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है? कौन कौन से डॉक्टर आपके पास हैं? डॉक्टर ऑर्थोपेडिशियन ओनली संडे और सैटरडे के लिए आते हैं, और वीकली 1 and 3 and 4 आवर्स एवरी संडे हमारे यहाँ। हाँ, सैटरडे एंड संडे, और एवरी संडे। अच्छा, 3 घंटे का कौन सा समय है, कब से कब तक ये बैठते हैं? 9 बजे से और 12 बजे या फिर 2 बजे, वो एडजस्टमेंटल। अच्छा, आप कौन सा डिपार्टमेंट संभालते हैं? मैं जनरल फिजिशियन। जनरल फिजिशियन। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स लगातार खोले जा रहे हैं, लोग आपके पास क्यों आएंगे? क्या ऐसी आपकी सुविधाएं हैं? सर, एक्चुअली जो लोग अलवर और अपने दिल्ली, गुड़गांव एंड पलोल इधर की तरफ जाते थे, लोग उनकी बातें नहीं सुनते थे, डॉक्टर साहब से बातें नहीं कर पाते थे, और अपना पूरी तरीके से ना समझ पाते थे ना समझा पाते थे।
और इसीलिए हम लोगों के बीच में हम जब बाहर ड्यूटी करते थे या इधर उधर ड्यूटी करने से अच्छा था कि अपने लोगों की सेवा करें। इसीलिए हम लोगों ने मेवात के अंदर ओपिनंगवा के हॉस्पिटल ओपन किया है। ये साफ है कि अब मेवात के लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा इलाज के लिए, हैं? नहीं भटकना नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। 24 आवर्स में एवरी डॉक्टर जिसके लिए भी बोलेंगे वो हम अवेलेबल कराएंगे। जी, क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर वसीम अकरम है। जी वसीम जी, कौन सा डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं आप? मैं अभी नेत्र विशेषज्ञ हूँ, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। और जैसा कि सारी बात अभी डॉक्टर साहब ने बताई है, उसमें मैं कुछ बात और ऐड करना चाहूँगा। जैसे आसपास के जो यहाँ के लोकल हैं, उन्हों को इलाज में सबसे पहले पैसों की बहुत तंगी आती है। दूसरा, जब वो यहाँ से बाहर निकल के जाते हैं तो एक तो बाहर जाकर अपनी बात समझाना और फिर डॉक्टर से समझना, उसमें बहुत बड़ी दिक्कत आती है। हमारे हॉस्पिटल की खासियत ये है कि यहाँ का जो मेन स्टाफ है वो सब लोकल है। तो जो एक कम्युनिकेशन बनना चाहिए पेशेंट के और डॉक्टर के बीच में, वो बनाने में हम इस प्रयास को कर रहे हैं कि भाई जो पेशेंट और डॉक्टर के बीच में होना चाहिए वो एक स्मूथली बने। बाकी अभी शुरुआत है, देखते हैं कहाँ तक चले गए। आँखों की समस्या भी मेवात के जो इलाका है उसमें बहुत सारे हैं। बहुत सारे लोगों को ये बताया जाता है कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, या फिर किस तरीके से आप यहाँ पे जांच करते हैं, और अगर ऑपरेशन की नौबत आ जाए तो क्या यहाँ पर ऑपरेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है, या फिर आप कहीं और भेजते हैं उनको ऑपरेशन कराने के लिए? अभी हम शुरुआत दौर में है, आँखों के ऑपरेशन की भी व्यवस्था लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उसमें एक दिक्कत ये होती है क्योंकि पहले जांच करनी पड़ती है, उसके बाद में डिसाइड किया जाता है कि आप चश्मा लगाएंगे क्या आपका ऑपरेशन होएगा। ठीक है, तो चश्मे का तो काम यहाँ से हो जाएगा। ऑपरेशन के लिए अभी हम देख रहे हैं कि यहीं पर करें कि कहीं बाहर से स्टार्ट करें। अभी उसका अभी देख रहे हैं, अभी शुरुआती दौर में अभी है। शुरुआती दौर में। जी, क्या नाम आपका? जी, डॉक्टर अमजद खान। डॉक्टर अमजद जी, कौन सा डिपार्टमेंट आप? जनरल फिजिशियन। जनरल फिजिशियन। अच्छा, मेवात के लोगों को क्या कुछ संदेश है आपका? यहाँ पे कम खर्चे में जो काम बाहर होते थे वो यहाँ पे कम खर्चे में होंगे, और कोई ओपीडी फीस नहीं है, हमारी कोई बेड चार्ज नहीं है, और मेडिसिन पे 10 से 20% की छूट भी दे रहे हैं हम। और लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रहे हैं कि कोई गरीब बाहर नहीं जाए। कोई बाहर जाते हैं तो पैसों की तंगी होती है, उससे परेशान होकर के या तो उनको पहले डेड हो जाते हैं, उसके बाद भी उनसे चार्ज लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। चलिए, दो शब्दों में ये है कि समय की बचत भी यहाँ होगी और पैसे की बचत भी यहाँ पर होगी। महिलाओं से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो उसके लिए महिला स्टाफ यहाँ पर लगाया हुआ है, क्योंकि महिलाओं की देखरेख एक महिला ही बहुत अच्छे से कर सकती है। जी, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम सोनू भाटी है। जी, यहाँ पे जो ये हॉस्पिटल खोला गया है वो इसलिए कि यहाँ पे जो कम से कम खर्चे में और अच्छे से अच्छा इलाज दिया जाए। अच्छा। हाँ जी, और जो यहाँ की महिला हैं किसी से कह नहीं पाती हैं कुछ बातें, तो उनके लिए 24 आवर्स के लिए सारी सुविधा है कि कभी भी आओ, कोई भी परेशानी है, इन केस इमरजेंसी कभी भी यहाँ पे आ सकती हैं। चलिए, अच्छा वैसे और क्या क्या सुविधा है? जैसे डिलीवरी के लिए है, बाकी और क्या हाँ है? जी, डिलीवरी और इमरजेंसी, जैसे LACS है यहाँ से, जैसे आपको नूहू या पलवल या आपको आगे के लिए कहीं जाना होता था, वो आपकी सारी सुविधा यहीं पे है। यहीं पे मिलेगी। हाँ जी। ठीक है, बाकी आप लोग सभी स्टाफ से हैं, है ना? चलिए, तो यहाँ पर महिलाओं से जुड़ी हुई समस्या, चाहे किसी की डिलीवरी हो या फिर डिलीवरी के दौरान कोई ऑपरेशन की समस्या अगर बनती है तो वो यहाँ पर सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऑर्थोपेडिक्स की हम लोगों ने बातें की, न्यूरो की हमने बातें की, नेत्र विशेषज्ञ यहाँ पर हैं। उन्होंने कहा कि अभी हम लोग शुरुआती दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि आने वाले समय में हम सारी सुविधाएं यहाँ पर मुहैया कराएं। जी, क्या नाम है आपका? वसीम अहमद सर। अच्छा वसीम जी, जो आप लोगों ने आज अल्फ़ा हॉस्पिटल का जो उद्घाटन किया है, क्या सोचकर किया है, और इसके अलावा मेवात के लोगों को इससे क्या कुछ फ़ायदा होने वाला है? मेवात के लोगों के लिए हम ये संदेश देना चाहते हैं जो यहाँ पे लोकल बंदे हैं, उनका जो हमारे इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है यहाँ पर, जितनी भी हॉस्पिटल्स हैं सारी सुविधाएं सो लेस है ये अल्फ़ा हॉस्पिटल। बाकी बाहर जाने के लिए ट्रांसपोर्ट चार्ज और रहने का खर्चा अलग से, बहुत सारी समस्याएं उनके सामने आती है, तो वो यहाँ पर नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि ये लोकल एरिया में है और आपके अपने इलाका मेवात में है, और अपने लोगों के लिए, अपनी लोगों की सेवा करने के लिए हमने बनाया है। और लोगों को हम संदेश देना चाहते हैं वो यहाँ पर आएँ और सस्ते से सस्ता अच्छा इलाज करवाएं। और लेडीज़ जो बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पर, क्योंकि नल्लड़ हॉस्पिटल में देखा होगा आप, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पे जो जेंट्स है वो डिलीवरी कराते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है
कि लेडीज वार्ड अलग है और जनरल मेंस वार्ड अलग है। दोनों जनरल में लेडीज और मेन दोनों वार्ड अलग कर दिए गए हैं और उनके लिए अलग से स्टाफ की सुविधा है। लेडीज़ के लिए लेडीज स्टाफ है और जेंट्स के लिए जेंट्स, और बाकी सभी सुविधाओं का निवारण हमारे यहाँ पर डॉक्टर्स अच्छी तरीके से करेंगे। चलिए, यहाँ पर सभी सुविधाएं फिलहाल मुहैया करवाई जा रही है। आप लोगों में कोई बोलना चाहता है, कोई बात रखना चाहता है अपनी? जी 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 बरकत जी नहीं रखना चाहते? अच्छा, पेशेंट्स हैं आप लोग, क्या नाम है? मैं लैब टेक्नीशियन हूँ। लैब टेक्नीशियन है। मैं लगभग 6 साल से, पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ। पहले फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव, उसके बाद SRL डायग्नोस्टिक, मैक्स हॉस्पिटल और पैथ केयर डायग्नोस्टिक। अभी जस्ट रिसेंटली मैं मैक्स हॉस्पिटल साकेत को क्विट करके यहाँ पे ज्वाइन किया एज ए लैब टेक्नीशियन। लगभग मेरा एक्सपीरियंस है जो 6 साल का है, और मोस्टली जो ऑन्कोलॉजी के पेशेंट्स होते हैं उनके टेस्ट किए हैं, हिस्टोपैथोलॉजी एंड साइटोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट। वो यहाँ पे है भी नहीं अपने यहाँ पे, तो सारे, हाँ, अब मेवात में कहीं पे भी नहीं है वो। जैसे भी कोई कैंसर का पेशेंट होता है तो उसको गुड़गांव या फिर दिल्ली जाना होता है। उसके जो मतलब कि हम उसका शुरुआती दौर है जो वो यहीं पे टेस्ट करेंगे अपने यहाँ पे, और जो ऑपरेट करेंगे तो उसके बाद ऑपरेशन का तभी पता चलता है जब हम उसको टेस्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास डॉक्टर हैं ही। तो अच्छा, मतलब यहाँ पे कैंसर की जांच रिपोर्ट नहीं आती है कहीं पे भी? हमारे यहाँ पे, हाँ, मेवात में कहीं पे भी नहीं आती है। फर्स्ट टाइम हम शुरू करने जा रहे हैं, पहली बार जी, अल्फा हॉस्पिटल हाँ में। जी। चलिए, क्या बोले? है वो बताएंगे वो। जैसे FNAC वगैरह हैं, FNAC, ट्रॉप-टी, ट्रॉप-आई, हम अपने इन हाउस HbA1c, थायराइड प्रोफाइल इन हाउस कर रहे हैं अपना सारा। सारी सुविधाएं। हाँ हाँ, ये हमारा इन हाउस है। बाकी और भी बहुत सारे टेस्ट हैं, हमने पूरी लिस्ट बना रखी है। मोस्टली टेस्ट इन हाउस करने का हमारा मोटिव है, पैसे कमाने का हमारा वो बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए अगर मैं पैसे कमाता तो मैं मैक्स हॉस्पिटल साकेत में ही था, वहाँ से क्विट इसलिए किया कि सेवा दे सके अपने मेवातियों के लिए, इसीलिए आए। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम सलीम इसरू। सलीम बता रहे हैं कि कैंसर जैसी जो घातक बीमारी है, जिसका ये कहा जाता है कि ये लाइलाज बीमारी है और इसे, इनका नाम सुनकर ही लोग डर जाते हैं, तो उनकी रिपोर्ट शुरुआती दौर में अगर पता लग जाए तो उसका इलाज आसानी से संभव है। ये बात कह रहे हैं सलीम जी। हाँ, मैं प्रेजेंटली 6 ईयर से मैं कैंसर डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। अच्छा, आज आप यहाँ पर इलाज कराने के लिए लेकर आए हैं, किस पेशेंट को लेकर आए हैं? अपने घरवाले को जी। क्या दिक्कत थी उनको? उसको दिक्कत थी जी, बच्चेदानी में इन्फेक्शन था जी। इन्फेक्शन था? हाँ जी। तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया गया है, ऑपरेशन से या फिर वैसे मेडिसिन से, दवाइयों से? वे ऑपरेशन करवाया सर। ऑपरेशन हो गया, सफल ऑपरेशन हुआ? सफल ऑपरेशन हो गया, बढ़िया हो गया जी, कोई दिक्कत नहीं है जी। अच्छा, कब से परेशान थी आपकी मिसेज? ये कम से कम 2 महीने से ज़्यादा थी जी। 2 महीने से ज़्यादा? हाँ जी। तो इनके बारे में कैसे पता लगा? इनके बारे में ये पता लगा कि पिलंगवा कस्बा या आज़ाद नगर में नया हॉस्पिटल, खुला नया है। हॉस्पिटल खुला है, वो उसमें लेकर आए थे जी, और बढ़िया काम कर रहे थे। चलिए, तो यहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स है, जितना भी स्टाफ है, वो वेल क्वालिफाइड है, और कोशिश ये रहेगी कि पूरे मेवात के लोगों को बेहतर सुविधाएं यहाँ पर मुहैया करवाई जाएं। खैर, इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के और अल्फा हॉस्पिटल के बारे में आपके क्या कुछ विचार हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हतीन का मशहूर इलेक्ट्रो होम्योपैथी अस्पताल, जहां बिना इंजेक्शन और बिना ऑपरेशन के होता है हर बीमारी का इलाज, जैसे बच्चेदानी में रसोली, पित्त व गुर्दे की पथरी, लकवा, शरीर में कोई गांठ या कैंसर और नामर्दी का सफल इलाज। अगर आप भी हैं इन घातक बीमारियों से परेशान तो अभी डायल करें 95 88 57 35 75 डॉक्टर परवेज के पास। लाइफ केयर कॉलेज एंड कैंसर अस्पताल में BEMS और तमाम तरह के मेडिकल से जुड़े कोर्स कराए